साथियों, आजादी के बाद दशकों तक देश की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उन बिल्डिंगों से चलाई जाती रही है जो ब्रिटिश शासनकाल में बनी थी। आप भी जानते हैं, दशकों पहले बने इन प्रशासनिक भवनों में वर्किंग कंडीशन कितनी खराब थी और अभी वीडियो में कुछ झलक भी देखी हमने। यहां काम करने वालों के लिए न पर्याप्त स्पेस है, न रोशनी है, न जरूरी वेंटिलेशन है। आप कल्पना कर सकते हैं, होम मिनिस्ट्री जैसी महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री करीब 100 साल से एक ही बिल्डिंग में अपर्याप्त साधनों के साथ चल रही थी। इतना ही नहीं, भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय दिल्ली के 50 अलग अलग जगहों से चल रहे हैं। इनमें से बहुत सारे मंत्रालय तो किराए की बिल्डिंग में है। इनके किराए पर जितने रुपए खर्च हो रहे थे, वो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और वैसे पूरा हिसाब लगाएं तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 1,500 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इसमें जाता है। इतनी बड़ी राशि भारत सरकार अलग अलग मंत्रालयों के सिर्फ किराए पर खर्च कर रही है। इसके अलावा एक और दिक्कत, काम की वजह से स्वाभाविक है कि कर्मचारियों का यहां से वहां आना जाना भी होता है। अनुमान है कि हर रोज 8 से 10,000 कर्मचारियों को एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में आना जाना पड़ता है। अब इसमें भी सैकड़ों गाड़ियों का मूवमेंट होता है, खर्च होता है, सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ता है, कितना समय खराब होता है। और इन सब से काम में भी इनएफिशिएंसी के सिवाय कुछ नहीं रहता है। साथियों, 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी की आधुनिक व्यवस्थाएं चाहिए, इमारतें भी चाहिए। ऐसी इमारतें जो टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से बेहतरीन हो, जहां कर्मचारी सहज हो, फैसले तेज हो और सेवाएं सुगम हो। इसलिए कर्तव्य पथ के आसपास एक होलिस्टिक विजन के साथ कर्तव्य भवन जैसी विशाल इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। ये तो पहला कर्तव्य भवन पूरा हुआ है। अभी कई कर्तव्य भवनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। ये ऑफिसेस जब आसपास शिफ्ट होंगे, नजदीक नजदीक हो जाएगी, तो इससे कर्मचारियों को सही वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा, जरूरी सुविधाएं मिलेगी, उनका टोटल वर्क आउटपुट भी बढ़ेगा और सरकार जो 1,500 करोड़ रुपए किराए पर खर्च कर रही है, वो भी बचेगा। साथियों, महात्मा गांधी कहते थे, अधिकार और कर्तव्य
एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्तव्य के पालन से ही हमारे अधिकारों को बल मिलता है। हम नागरिक से कर्तव्य की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन सरकार के तौर पर हमारे लिए भी कर्तव्य सर्वोपरि है। और जब कोई सरकार अपने कर्तव्यों को गंभीरता से पूरा करती है तो वो गवर्नेंस में भी नजर आता है। आप सभी जानते हैं, पिछला एक दशक देश में गुड गवर्नेंस का दशक रहा है। गुड गवर्नेंस और विकास की धारा रिफॉर्म्स की गंगोत्री से ही निकलती है। रिफॉर्म्स एक कंसिस्टेंट और टाइम बाउंड प्रोसेस है। इसलिए देश ने लगातार बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। हमारे रिफॉर्म्स कंसिस्टेंट भी हैं, डायनेमिक भी हैं और दूरदर्शी भी हैं। सरकार और जनता के बीच संबंधों को बेहतर बनाना, ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाना, वंचितों को वरीयता, महिलाओं का सशक्तिकरण, सरकार की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना, देश लगातार इस दिशा में इनोवेटिव तरीके से काम कर रहा है। हमें गर्व है कि पिछले 11 साल में देश ने एक ऐसी शासन प्रणाली विकसित की है जो पारदर्शी है, संवेदनशील है और सिटीजन सेंट्रिक है। साथियों, मैं दुनिया के जिस भी देश में जाता हूं, वहां जनधन, आधार और मोबाइल जेम ट्रिनिटी की बहुत चर्चा होती है। दुनिया भर में उसकी प्रशंसा होती है। इसने भारत में सरकारी योजनाओं की डिलीवरी को ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री बना दिया है। आज कोई भी ये जानकर हैरान रह जाता है कि देश में राशन कार्ड हो, गैस सब्सिडी पाने वाले हो, स्कॉलरशिप हो, ऐसी अलग अलग योजनाओं के करीब 10 करोड़ लाभार्थी ऐसे थे। ये आंकड़ा सुनकर के चौंक जाओगे। 10 करोड़ लाभार्थी ऐसे थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था। इनके नाम पर पहले की सरकारें पैसे भेज रही थी और वो पैसा इन फर्जी लाभार्थियों के नाम पर बिचौलियों के खाते में जा रहा था। इस सरकार में इन सभी 10 करोड़ फर्जी नामों को हटा दिया गया है और अभी ताजा आंकड़ा है कि इससे देश के 4,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 4,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ये पैसे गलत हाथों में जाने से बचे हैं। आप कल्पना करिए, 4,30,000 करोड़ रुपए की चोरी। अब ये पैसा
देश के विकास में काम आ रहा है। मतलब लाभार्थी भी खुश हैं और देश का संसाधन भी बचा है। साथियों, सिर्फ करप्शन और लीकेज ही नहीं, अनावश्यक नियम कायदे भी नागरिकों को परेशान करते हैं। इनसे सरकार की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो होती थी। इसलिए हमने 1500 से ज्यादा पुराने कानून समाप्त कर दिए। कई कानून तो अंग्रेजों के जमाने के थे, जो इतने दशकों बाद भी रोड़ा बने हुए थे। हमारे यहां कानूनों के कंप्लायंस का भी बहुत बड़ा बर्डन रहा है। कोई भी काम शुरू करना हो तो दर्जनों कागज देने पड़ते थे। पिछले 11 साल में 40,000 से अधिक कंप्लायंसेस को खत्म कर दिया गया है। और ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी लगातार जारी है।